देश में डॉक्टर्स सेफ हैं? डॉक्टर्स छोड़िए, क्या वुमेन सेफ है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई डॉक्टर्स के अगेंस्ट असॉल्ट का केस रिपोर्ट किया जाता है एंड काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 75% डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वायलेंस जरूर फेस किया है। हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट? इंडिया में हर 800 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इज द हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और द सिक्योरिटी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कोरोना टाइम्स में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दे दिया गया। क्या वो सब इतनी जल्दी भूल गए हैं? कोई डॉक्टर नहीं कहता कि आप उनको भगवान की तरह ट्रीट कीजिए। डॉक्टर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए एंड प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए। जो आज की जनरेशन के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन इसीलिए चूज किया था क्योंकि पुरानी जनरेशन बोलते थे इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इसमें आपको जिंदगी भर इज्जत मिलती है। तो क्या ये वही इज्जत है जो कोलकाता केस में मिल रही है? एक फीमेल डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी करके सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली जाती है एंड वहां पे उसका रेप एंड मर्डर हो जाता है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। बट नेक्स्ट डे कॉलेज की तरफ से उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। पर अभी तो इनसेंसिटिविटी की एक और सीमा पार होनी थी। प्रिंसिपल आके बोलते हैं कि रात को अकेले उस लड़की को सेमिनार रूम में जाने की जरूरत ही क्या थी? अपनी ड्यूटी छोड़ के वो सेमिनार रूम में क्यों गई? जब आप अपने डॉक्टर्स को डीडीआर रूम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कहाँ जाके रेस्ट करेंगे? चलिए, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद एक चीज का शुक्र था कि प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ा, पर इतने भी ज्यादा शुक्र की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि विद इन 8 आवर्स उस प्रिंसिपल को किसी दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। बट वो तो वहाँ के स्टूडेंट्स का करेज था कि उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रूम को लॉक कर दिया और उन प्रिंसिपल को वहाँ ज्वाइन नहीं करने दिया। हाई कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया एंड उन्होंने वेडनेसडे को ही एक केस सीबीआई को सौंप दिया। The case has been transferred to CBI. That's the big update coming. एंड साथ ही उस प्रिंसिपल को भी डांट लगाई एंड साथ में उनको घर बैठने के लिए बोला। ऐसा क्या है इस केस में जो कि एक रिपीटेड ऑफेंडर जिसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर भी असॉल्ट किया है, वो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में आराम से घूम रहा था? क्या वो सही में अकेला था या उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में? सो इट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। बाकी और भी बातें सामने आई है। क्यों सेमिनार रूम के जस्ट ऑपोजिट एक दिन के बाद ही रेनोवेशन स्टार्ट कर दी गई? कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जहां उसकी हत्या कर दी गई, ठीक उसी हॉल के बगल में तोड़फोड़ हुई है। अब इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद अचानक ये मरम्मत या फिर तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई? और जो डीडीआर आज तक नहीं बना था वो विद इन एक दिन बनाना स्टार्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स जो कि जस्टिस के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर मॉब ने अटैक कर दिया। The medical college where the murder happened, they overpowered the police officers, broke through barricades and vandalized the college. Many of the doctors inside were attacked. Even the emergency room was completely destroyed. Take a look. पर कुछ तो है इस केस में जो छुपाया जा रहा है या कुछ ऐसा सच है जिसको मिटाने का ट्राई किया जा रहा है। हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि सीबीआई इस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और सच को सामने लाए, ताकि फीमेल डॉक्टर की फैमिली और इंडिया के सारे डॉक्टर्स को एक क्लोजर मिल पाए। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि जो भी सारे फैक्ट्स से रिलेटेड टू दिस केस वो आपको बताया जाए, साथ ही में ये भी है कि अगली बार ऐसा कोई इंसिडेंट कभी ना हो। तो डॉक्टर्स पर असॉल्ट के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज होने चाहिए। एज पर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे एक बात बोली है। हमने तय किया है कि अगले 5 साल में
मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। एंड होप ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। हमारे देश में डॉक्टर्स के ऊपर जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होए। IEMA जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये बोला है कि ऑल द हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड एज द सेफ जोन्स, यानी कि जो भी सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। साथ ही CCTV कैमरास को भी कंपल्शन किया जाए। जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं सारी जगह CCTV कैमरास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर कभी भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी असॉल्ट का केस रिपोर्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, ताकि ये एक एग्जाम्पल बने कि अगली बार से कभी कोई बंदा ये करने का ट्राई भी ना करे। सो आज मैं इंडिया के सभी डॉक्टर्स की तरफ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स अपना 100% दे के पेशेंट की जान तभी बचा पाएंगे जब उनकी खुद की जान की सिक्योरिटी उन्हें मिली जाए। सो वी नीड टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स।